बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों के हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। थोड़ी ही देर पहले बीएसपी के पार्टी ऑफिस में प्रबुद्ध सम्मेलन यानी कि ब्राह्मण सम्मेलन कह लीजिए, वो खत्म हो गया। मेरे पीछे मंच से मायावती ने ब्राह्मणों के लिए बहुत सारे वायदे किए और जो किया था उन्होंने इससे पहले, उसके बारे में पूरा लेखा जोखा भी दिलाया। कहीं ना कहीं उनके दिल को छूने वाली बात, उनके घर घर तक पहुंचने की बात थी। मैं जहां खड़ा हूं उसके आसपास चारों तरफ ब्राह्मण वेशभूषा में, ब्राह्मण वेशभूषा कहता हूं मैं तो पुजारी की तरह लोग यहाँ शंख लेकर आए थे। जब मायावती जैसे ही मंच पर आई तो मंत्रोच्चार शुरू हुआ। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम के नारे लगे, जय परशुराम के नारे लगे, हर हर महादेव के नारे लगे। जय श्री राम एक तरीके से बीजेपी के कैंप का नारा सा हो गया है, इसीलिए वो जब नारे कुछ लोगों ने ऐसे ही लगा दिए तो मंच से उसको रोका गया। लेकिन अब सबसे बात बड़ी कि आखिर प्रबुद्ध सम्मेलन जो 60 जिलों में उनके नंबर 2 रहे, जो सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा है बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने किया। जगह जगह जाकर उन्होंने ये बताने और समझाने की कोशिशें की है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उनको हम जो आएंगे यानी बीएसपी की सरकार आएगी तो मायावती ने कहा कि हम आयोग बनाएंगे उनके लिए, उनको जो नुकसान हुआ उसका आर्थिक मुआवजा भी देंगे। जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बहुत सारी बातें कही। मायावती ने एक बात और भी महत्वपूर्ण कही, वो ये कि अब आगे जब उनकी सरकार आती है, 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आगे जब भी उनकी सरकार आएगी कोई पार्क, स्मारक या संग्रहालय, जो लोग नोएडा में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, उन्होंने स्मारक पार्क को देखा है। यहाँ लखनऊ में भी ढेर सारे पार्क और स्मारक हैं, वो नहीं बनवाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी और मोटी बात ये कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद 2007 का वो कामयाब और हिट फार्मूला, वो जादू जिसकी बदौलत मायावती अपने बूते पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, इससे पहले जब भी बनी किसी न किसी की बैसाखी से बनी थी। तब ये कहा गया था कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, उनके समर्थन से, उनके सहयोग से मायावती की सरकार बनी थी। तब जो नारे गूंजते थे ना कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही सब नारे आज लग रहे थे। लेकिन क्या उन नारों में अब वो आकर्षण, वो जादू, वो ताकत, क्या ब्राह्मण और दलित एक साथ होकर के फिर से मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बहुत अहम सवाल है, उतना ही मुश्किल है मायावती के लिए। कहाँ 2007 और 14 सालों में यूपी की राजनीति में बहुत कुछ पानी बह चुका। मैंने उस राजनीति को करीब से देखा है। मैंने कांशीराम को भी संघर्ष करते देखा है। कांशीराम की राजनीति में एक बात थी, उनके एक तरफ तो उनके दलित वोट बैंक होता था, दूसरी तरफ जिसको वो स्टेपनी वोट बैंक कहते थे वो था अति पिछड़ा। धीरे धीरे बीजेपी के उदय के साथ, बीजेपी के मजबूत होते होते वो अति पिछड़ा जो समाज था ना, वो बीएसपी से छिटकता चला गया है। वो आज बीजेपी के कैंप में है। तो अगर 10% ब्राह्मण वोट मिल जाते हैं, और दलितों में भी तो देखें तो जाटव और गैर जाटव 2 बिरादरी हो गए हैं। गैर जाटवों का आकर्षण धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी ने इसी बड़े सामाजिक आधार और सोशल इंजीनियरिंग के बूते 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 में तो कमाल हुआ जब बीएसपी, एसपी और आरएलडी तीनों मिल गए। उसके बावजूद भी बीजेपी के विजय अभियान को नहीं रोका जा सका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण 10% और अगर दलित देख लें 20%, उसमें अगर हम जाटव और गैर जाटव को अगर क्लासिफाइड ना भी करते हैं तो क्या बीएसपी, मायावती वो करिश्मा कर पाएंगी? बहुत ही मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल। और जैसे जैसे मायावती का वोट बैंक पिछले कुछ चुनावों से खिसकता जा रहा है, ये काम समझिए एक तरीके से नामुमकिन तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और मैंने देखा है नामुमकिन को मुमकिन होते हुए। लेकिन ये वाकई में एक बहुत कठिन काम होगा। वैसे भी ब्राह्मणों के बारे में मैं एक बात और खास तौर से कहूँ, ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों का वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा मिलता जुलता है। मुस्लिम जो उसको वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने की सामर्थ्य रखता है, और ब्राह्मण उसको वोट करते हैं जो जीत रहा होता है। एक बहुत बड़े नेता ने मुझे कहा था कि ब्राह्मण जो होते हैं ना वो सरकारी वोटर होते हैं, जो जीत रहा होता है उसके साथ चले जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं मैंने तिलक लगा दिया, मैंने आशीर्वाद दे दिया तो उसकी सरकार बन गई। हो सकता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी
एक इमेज बनाने की, एक नैरेटिव बनाने की, एक परसेप्शन बनाने की, एक छवि बनाने की कोशिश कर रही है यूपी में बीजेपी सरकार की कि ब्राह्मण यहाँ नाराज हैं, वो नाखुश हैं। और देखिए ना कहीं ऐसा लगने लगा है। समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, बीजेपी भी उस गेम में फंस गई। उसको भी लगता है हम भी आ जाए ना तो क्या पता कल को कुछ हो जाए, तो बीजेपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगी। और ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि वो चौक चौराहे पर खड़े होकर ना माहौल बनाते हैं। वो भले ही 10% वोटर हो, लेकिन किसी का भी गेम खराब कर सकते हैं और किसी का गेम बना सकते हैं। अभी मेरे पीछे ना सतीश मिश्रा ने मंच से कहा एक ब्राह्मण के साथ 25 वोटर होता है। ये वही बात है कि वो माहौल बनाते हैं, लेकिन इस बार वो साइलेंट है, चुप्पा है। वो अभी तेल मतलब माहौल और माहौल की धार देख रहे हैं, इसीलिए अब इंतजार करना पड़ेगा। और चुनाव तो वैसे भी हर 10 दिन, हर हफ्ते, 15 दिन में बदलता रहता है, इसीलिए कहना मुश्किल होगा कि यूपी में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। मैं अगर ये कह रहा हूं कि सत्ता की बाजी किस तरफ जाएगी और क्या वाकई में पंडित ब्राह्मण यूपी के मायावती के हाथी पर सवारी कर पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।